चलिए बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो क्लास बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा स्टार्टिंग से। क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लिया था? क्या आप लोग को याद है? जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को पता है? ये सुनो, क्या कर लिया था? बोलिए 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 फटाफट। सर लास्ट के 2 बचे हैं। अच्छा, लास्ट के 2 बच्चे हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलिए कर लेते हैं इसको, फिनिश करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डिस्कस करना होगा लास्ट के 2, है ना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो वैसे तो अब आप लोग को पता ही होगा, है ना, बहुत दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आप लोग को पता ही होंगी। अब थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट आप लोग बुक भी ओपन कर सकते हो अपनी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 30 चिल्ड्रेन वर आस्क अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी। अब सुनो बच्चों, फिर से वही सारी चीजें। जाइए, 30 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए आपकी क्लास में, आपको छोड़ के, है ना, आपको छोड़ के, आप तो मॉनिटर हो मान लो, आपको छोड़ दो, 30 स्टूडेंट हैं, जाओ सबसे पूछो, हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, इससे पूछा हमने, हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम कितनी देर टीवी देखते हो? तो इसने बताया भाई मैं तो 1 आवर देखता हूं, है ना, करेक्ट, ओके। The 30 students were asked the number of hours they watched they watched TV program in the previous week. पिछले हफ्ते की बात कर रहा है वो, ठीक है भाई। अब हमने दूसरे बच्चे से पूछा, हमने कहा हाँ भाई तुम कितनी देर टीवी देखते हो? खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ कह रहा भाई देखो हमने तो पिछले हफ्ते 6 घंटे टीवी देखी थी, 6 आवर्स, ओके। तो ये देखिए, फिर तीसरे बच्चे से हमने पूछा, हाँ भाई ये बताओ तुम कितनी देर टीवी देखते हो? तो उसने कहा भैया देखो हमने लास्ट वीक तो हमने जो है 2 आवर्स देखा था। मैंने कहा ठीक है। ऐसे मैंने 30 बच्चों से पूछा, या तुमने 30 स्टूडेंट से पूछा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने बच्चों सवाल हमसे किया, कह रहे मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा क्लास विथ 5 1 ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10। अब देखो बच्चों, इसने आपको हिंट तो दे दिया है कि क्लास इंटरवल ऐसे होंगे, यानी कि 5 to 10। तो नेक्स्ट वाला आप लोग को पता है क्या हो जाएगा, 10 to 15, ये सुनो। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 15 to 20। हाँ, जिन्होंने लास्ट क्लासेस करी हैं, यस सर और नो सर बताइए, करेक्ट, ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों फिर से वही सारी चीज है भाई, हम क्या करेंगे, हम हेडिंग लगाएंगे। ये देखिए बच्चों, एक हेडिंग लगाई हमने यहां पर आर्स की, ये देखिए आर्स, और एक हेडिंग लगाई हमने किसमें, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन की, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन की। तो बच्चों नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, और सबसे छोटा नंबर जाके सर्च कर लीजिए ऊपर बच्चों, सबसे छोटा नंबर जरा बता दीजिए देख के फटाफट, सबसे छोटा स्मॉल नंबर बताइए फटाफट। 1, यस। अब जैसे ही आपको सबसे छोटा नंबर मिला तो तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए आपके कि इंटरवल मेरा कहां से स्टार्ट होगा, क्यों भाई, 0 से 5 तक, यस और नो, 0 to 5, यस तभी तो सर। 0 से 5 के बीच में 1 वाला कवर होगा। तो बस अब तो कर ही लोगे, अब क्या दिक्कत है, अब तो खत्म सवाल, ठीक। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, बस। अब जाके ऊपर से काउंट कर लीजिए। चलिए भैया करते हैं, 1-2 करवा देता हूं मैं, है ना, 1-2 मैं आपको करवा देता हूं। वैसे तो आप लोगों को पता है यार, हलवा सवाल हो गया यार, ये तो खत्म हो गया, इसमें क्या है, 0 से 5, 0 वाला आएगा लेकिन 5 वाला इसमें नहीं आएगा, याद है, 5 वाला नेक्स्ट में आएगा। 5 वाला कहां काउंट होगा, नेक्स्ट में, तो 0 से 5 के बीच में 1 आ जाएगा, 0 से 5 के बीच में 3 आ जाएगा, 0 से 5 के बीच में 2, 0 से 5 के बीच में 2, 0 से 5 के बीच में 3, 0 से 5, हाँ भाई 0 से 5 के बीच में ये वाला 3, 0 से 5 के बीच में 4, 0 से 5 के बीच में क्या 5 आएगा, क्या 5 आएगा, बोलो 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 नहीं बोलो आएगा बोलो, सर। नहीं आएगा, नेक्स्ट नहीं इंटरवल में आएगा। आएगा, नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, ओके, ठीक है। तो बस यही हमें ध्यान रखना है, और क्या करोगे ना। अब देखो 5 वाला नहीं आएगा, 2 वाला आ जाएगा, फिर बच्चों 5 वाला नहीं आएगा, 1 वाला आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा, बस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10, यानी कि 0 से 5 आवर्स के बीच में जो टीवी देखते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, ठीक। अब बताओ फिल कर लोगे, इसमें 10 वाला नहीं आएगा, 5 से 10 वाला आएगा, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूं आपको। सेकंड वाले को मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं आपको, ठीक। 5 से 10, 6 वाला आएगा, यस सर, 8 वाला आएगा, यस सर, 10 वाला नहीं आएगा इसमें, 5 वाला आएगा, यस सर, 5 वाला आएगा, यस सर, 8 वाला आएगा, यस सर, 6 वाला आएगा, यस सर, 5 वाला आएगा, यस सर, 8 वाला आएगा, यस सर, 7 वाला आएगा, यस सर, 8 वाला आएगा, यस सर, 6 वाला आएगा, यस सर, 8 वाला आएगा, यस सर, 9 वाला भी आएगा सर, ठीक। तो कितना हो जाएगा चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो सेकंड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 13। बताइए कोई डाउट है? बस आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, इसने पार्ट 2 भी पूछा है बच्चों, पार्ट 2 भी पूछा है। कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, यानी कि 15 या 15 से ज्यादा घंटे कितने बच्चे ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं? बताओ। सर 2 सर 2 हाँ, यस यस, ध्यान सुनो, यहां से 10 to 15 वाले आते हैं ना, 15 वाले बच्चे इसमें नहीं आते हैं सर। 15 वाले बच्चे किस में आते हैं? नीचे वाले में। क्यों भाई, सही कहा मैंने? 15 भाई, उसने आपको क्या बोला बताओ? हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच द टेलीविजन फॉर 15 और मोर देन 15? क्या बोला उसने? 15 और मोर, 15 और मोर देन 15 है ना, और मोर आवर्स का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही क्या है? 15 और मोर देन 15 आवर्स, ये मतलब है इसका। ठीक, ये मतलब है इसका। ओके, अब ध्यान सुनिए, 15 घंटे या 15 से ज्यादा वाले। तो भाई यहां पर 10 to 15 वाले, लेकिन 15 वाले इसमें नहीं काउंट होते हैं, 15 वाले नेक्स्ट में। तो मुझे 15 से ज्यादा लेना है तो यही तो चलेगा। इसमें 15 वाले भी आ रहे हैं और 15 से 20 के बीच वाले भी आ रहे हैं, कि 15 से बड़े वाले भी आ रहे हैं। तो कितने बच्चे हैं? केवल 2। तो लास्ट वाले का आंसर कितना आएगा? 2 स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हाँ, जो 15 और मोर देन 15 आवर्स के लिए लास्ट वीक में टीवी देख रहे थे। ओके, कोई डाउट है बताइए? नो सर बहुत खराब बच्चे हैं ये। 15 घंटे से ज्यादा टीवी देख रहा है, देख लो पिछले हफ्ते में क्या ही पड़ेगा ये, हर दिन 2-2.5 घंटे टीवी देख रहा है। नाउ स्टूडेंट्स आ जाइए फटाफट। अब ये देख लो बच्चों, ये क्या आपका है ना, ये तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दूं, क्यों, क्या कहते हो? डिस्कस कर लेते हैं, चलो डिस्कस करने में क्या जा रहा है ना बच्चों। इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है तो बहुत इजी है, ऐसी कोई इन्होंने बात ही नहीं करी आपसे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। बस थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्या कहता है, पढ़ते हैं ध्यान से क्वेश्चन। कह रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। हाँ भाई ठीक है, अब कोई कंपनी है वो कार बैटरी बना रही है, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, कार के लिए बैटरी बना रही भाई, और क्या है? हाँ? कार में बैटरी लगती है ना, पता है आपको। कह रहा है द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज। हाँ, अब ध्यान सुनो, कंपनी ने बैटरी बनाई, अब बैटरी बनाएगी तो भाई लोगों को बेच देगी वो, कि ले जाओ अपनी कार में लगा लो, तुम ले जाओ अपनी कार में लगा लो। तो सब लोगों ने कार में लगाया, कितने लोगों ने लगाया बताइए? 40 लोगों ने। ठीक, अब सुनिए भाई, कार में बैटरी लगा के बढ़िया चलाया उन्होंने। अब हमने उनसे जाके पूछा, हमने फर्स्ट पहले वाले आदमी से पूछा, हमने कहा भाई तुम्हारी बैटरी कितने टाइम तक चली बताओ जरा। उसने बोला भाई मेरी बैटरी चली 2.6 ईयर तक, 2.6 ईयर तक। ठीक, दूसरे वाले बंदे से मैंने पूछा, उन्होंने बताया भाई मेरी बैटरी तो 3.0 यानी कि 3 इयर्स तक के लिए ही चली। 3.0 का मतलब 3। इनसे मैंने पूछा, इन्होंने कहा यार मेरी बैटरी तो 3.7 ईयर। अब देखो इसमें आप देखोगे अगर टेबल में तो एक, इनको देखो बच्चों, ये बहुत लक्की बंदा है, देख रहे हो, इसकी बैटरी, पैसे तो सबने उतने बराबर दिए हैं, समझ रहे हो, इसकी बैटरी 4.6 ईयर के लिए चलती है, बहुत ज्यादा। अरे भाई तुम क्या चाहते हो, तुम बैटरी खरीद के लाओ बढ़िया सालों साल चले। तो इनको देखिए जरा, इनकी बैटरी 4.6 ईयर के लिए चलती। ठीक, कह रहा कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग, अब यूजिंग में क्या लिखा हुआ है मैं आपको लिख देता हूं बच्चों। उसने बोला यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज। हाँ, यूजिंग, यहां आगे लिखा हुआ है यूजिंग के बाद, यूजिंग क्लास इंटरवल है ना, ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरवल 2 to 2.5। ओके, ठीक, समझिए जरा। तो सबसे छोटा नंबर सर्च करो बच्चों जाके, कितना है सबसे छोटा नंबर सर्च करिए और मुझे जल्दी से बताइए। दिखा, बुक सामने होगी तो आराम से देख लोगे। 2.2 यस 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 यस, ठीक, सबसे छोटा नंबर बताया आपने 2.2, बिल्कुल सही। अब तुम्हारा दिमाग चल गया होगा
यानी कि इन्होंने जो हिंट दिया है तुम्हें 2 से 2.5, ठीक, तो क्लास साइज तो कितना हो जाएगा 2 से 2.5, है ना। क्लास साइज निकालना मैंने आपको सिखाया है, कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2.5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0.5। तो यार 0.5। क्लास साइज तो, हाँ क्लास साइज तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई 0.5 का क्लास साइज लेंगे, ठीक है। अब वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन स्टार्ट कहां से करें ये तो मैंने आपको सिखाया है लास्ट क्लास में। सबसे छोटा नंबर देख के स्टार्ट कर लो, 2.2 सबसे छोटा है, यानी कि इसको कवर करने के लिए मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या मैंने बोला सही कि नहीं बताइए, ठीक। तो 2 से 2.5, फिर नेक्स्ट वाला कहां से कहां आएगा 2.5 से 3.0। क्यों क्यों भाई क्यों, 0.5 का गैप रखोगे ना, तो 2.5 में 0.5 ऐड करोगे 3.0 आएगा। फिर नेक्स्ट वाला 3.0 से 3.5, फिर नेक्स्ट वाला 3.5 से 4.0, फिर 4.5 से 4.5, 4.5 से 5.0, ठीक। ये है बस, और क्या दिक्कत है। अब एक दो बच्चों करके देख लीजिए, एक दो करके देख लो भाई, ठीक। जैसे कि मैं आपको एक करवा देता हूं, कोई ये वाला करवा देता हूं, 3.5 से लेके 4.0 वाला, 3.5 से लेके 4.0 वाला। इसमें बच्चों 3.4, इसमें 4.0 वाला कवर नहीं होगा सर, 3.5 से 4 के बीच में बस 3.5 वाला होगा इसमें, तो ध्यान रखना, इसको लेके चलना है। करो, कौन कौन आएगा इसमें, कौन कौन आएगा इसमें, देखते हैं। 3.5 वाला आएगा, यस सर। पहले ये वाले कॉलम में ऐसे ऐसे चेक कर रहा हूं, ये वाला आ जाएगा। 3.0 नहीं आएगा सर 4.4 4.4। या 4.4 कहां आ जाएगा, ये 4 तक ही तो है, 4.0 ही तो है। यस सर। 3.7 आ जाएगा, 3.9 आ जाएगा। अरे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है भाई, नंबर लाइन वहीं से काउंटिंग कर रहा हूं मैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद 4 आ रहा है, ठीक। कुछ छूट जाए तो बता 3.8 देना। सर 3.8 3.5 भी आएगा, 3.5 3.5 वाले बहुत सारे हैं। सर 3.6 3.6 3.6 लास्ट वाला सर लास्ट में है सर 3.7। 3.6 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चेक कर लो आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। हाँ तो फिर तो अब ऐसे ही सबके कर लेना भाई। चलो ये तो इन्होंने सवाल पूछा, हमने जवाब भी कर दिया। अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आएगा, ठीक। पूछूं, देखते हैं भाई, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आ रहा है। ओके, टोटल 40 लोग थे ना जिन्होंने बैटरी खरीदी थी, है ना। हाँ जी। हाँ चलो अब सवाल सुनो, सवाल देखते हैं। तुम्हें ऐसे कॉमन सेंस का सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। भाई बताओ, तुम इस कंपनी से बैटरी खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, टेबल देख के बताओ। मैंने सिखाया है एनालिसिस करना डेटा की, करो बताओ भाई, खरीदोगे कि नहीं, क्या कहते हो, देख लो आराम से। यस सर। सर खरीद लेंगे। खरीद लोगे, सही है, Yes, sir. सही कह रहे हो, मैं भी खरीद लूंगा। खरीद लेंगे। हाँ ठीक, क्यों। सर इतने सारे लोगों का 3.5 हाँ से यस 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 ज़्यादा यस, जिन्होंने स्टार्टिंग से पूरी थ्योरी वाली क्लास करी है वो सब बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग भी जवाब दोगे, कोई क्लास मत छोड़िएगा मेरी। देखिए बच्चों ने क्या देखा, कह रहे हैं कि यार 3.5 से और उससे ज्यादा वाले कितने बंदे हैं, चेक कर लो। क्या 11। लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, हाँ मतलब 3.5 और उससे ज्यादा वाले में हाँ, ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी ये आएंगे लोग और ये भी, लोग भी तो ये आ लोग गए। तो कितने लोग आ गए टोटल, चेक करो। 19 11 और 4 16, 16 और कितने आ गए, 19 आ गए ना। 19। तो ठीक ठाक है यार, ठीक ठाक है, Yes, sir. खरीद लेंगे, ठीक है यार, चलता है, सही है। मतलब लगभग 48% लोग हैं ना, ठीक तो है। अरे Yes, sir. भाई 40 में से 19 कितना होता है, परसेंटेज निकालो। 40 लोगों में से 19 लोगों की बैटरी 3.5 साल से ज्यादा के लिए चलती है। 47 चेक कर लो ना इधर,
ठीक, यस इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, बताना जरा, कितना बता रहे हो? अरे नहीं बता ही नहीं रहोगे जब आदमी हो यार। ये देखो, ये 2 2 और 2 5 तो कितना आ जाएगा? 19 इंटू 5/2 कितना होता है? 2.5 है ना। हाँ। देखो ये कॉमन सेंस का सवाल था बस। 19 इंटू 2.5 है ना, 47 आ रहा है यार। 47.5% लोग ऐसे हैं, ठीक, 40 कितना आ रहा था, 47.5% लोग ऐसे हैं जिनकी बैटरी 3.5 यानी कि 3.5 साल से ज्यादा के लिए चलती है। भाई 40 में से 19 लोग हैं ना, 40 में से 19 का परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 40 नीचे रखोगे, 19 ऊपर रखोगे, ठीक, इंटू 100 करोगे, आंसर कितना आ रहा है? तो 47% लोग ऐसे हैं, लगभग 47, जिनकी बैटरी 3.5 साल से ज्यादा। ठीक तो है यार, मैं तो खरीद लूंगा। अब तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना यार। सही है, ओके, करेक्ट। अब सुनो, मान लो ये परसेंटेज अगर इतनी आ रही होती 10%, तब खरीदते? बताओ। नहीं सर। नो सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। तब नहीं खरीदते। ठीक है, तब तो ऐसे डेटा देख के किसी भी कंपनी का आप देख सकते हो कि उनका प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। ओके, 1 सेकेंड, ये ऐसा क्यों चला जा रहा है, ब्लैंक हो जा रहा है, 1 सेकेंड। समझ रहे हो बात को, ये चीज है। ओके, तो अच्छा एक चीज और, अगर कोई अड़ियल व्यक्ति होगा, है ना, कोई अजीब सा सनकी व्यक्ति जिसको आप बोल सकते हो, पता है, कुछ ज्यादा ही अगर स्ट्रिक्ट व्यक्ति होगा तो वो नहीं खरीदेगा यहाँ से। देख लो उसको, मानते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, वो 50% ऊपर मांगेगा। यस सर हाँ, वो बोलेगा, 50% है। हाँ वो बोलेगा तुम्हारी बैटरी कैसी है, ये टेबल देखेगा वो। ठीक है, ऐसे ही करते भी हैं लोग, ऐसे ही करते भी हैं। जैसे गए आप कहीं शोरूम में बैटरी के, हाँ मतलब जहां पे भी बैटरी मैन्युफैक्चर, अब उनका तुमने डेटा देखा, उन्होंने दिखा दिया। अब भैया तुम्हें मैथ्स आती थी, तुमने देखा बढ़िया, तुमने कैलकुलेशन करी, तुमने अच्छा बेटा, तुम बोलोगे बेटा तुम्हारा तो क्या नाम है, मतलब 50% लोग भी नहीं है ऐसे जिनकी बैटरी 3.5 साल से ज्यादा चल जाए, तो हम क्यों खरीदें? हमारी तो 3.5 साल भी नहीं चल पाएगी इस हिसाब से। तो प्रोबेबिलिटी तो यही है ना, चांसेस तो यही है ना। ठीक है, यस सर। हाँ, तो वो अड़ियल व्यक्ति Yes. जो होगा वो नहीं खरीद, लेकिन मैं तो ले लूंगा, चलता है यार इतना। ठीक है, अच्छा एक बात और, अब आपको याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में क्या बोला था? मैंने आपको बोला था स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से चांसेस निकालते हैं। बताओ, यस सर। याद आया? बताओ। Yes, sir. मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया यहाँ कि नहीं चांसेस निकालने का, बताइए। यस ठीक, सर। हाँ। हाँ, अब तुम कार लेने चले गए, मान लो भाई तुम कार लेने चले गए, बैटरी की जगह तुमने कार लेने चले गए। ठीक, तो कार यार एक बड़ा आइटम है ना, मतलब महंगा आता है यार, कार महंगा है, कॉस्टली होता है, सस्ता थोड़ी ना कि ऐसे बैटरी की तरह तुम ले आओगे जाके। तो यार मैं कार तो नहीं लूंगा इनकी। अगर इनके कार का इंजन ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, इनके कार का अगर इंजन ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मैं कार तो नहीं लूंगा इनकी। सही कह रहे हो, तुम ले लोगे क्या, बताओ? No, sir. No, sir. नो नहीं लेंगे कार के मामले में तो भाई नहीं। अरे सस्ती चीजों में चलता है यार, कॉमन सेंस का सवाल है यार। इनकी कार मैं क्यों खरीदूंगा यार? मुझे तो कम से कम 60% लोग, मैं तो बोलूंगा 60% लोग ऐसे हो जिसका इंजन 3.5 साल से ज्यादा चलता हो। तो अपना अपना हिसाब है। अब मैंने टेबल आपको पढ़ना सिखा दिया, हिसाब आप लगा लो। ठीक, अब देखो, अब बच्चों अभी तक आपने क्या किया? अब आइए टॉपिक चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, टॉपिक चेंज, आ जाइए जरा, कहां गया बच्चों? उसने बोला कि अभी तक तो हमने आपको डेटा का रिप्रेजेंटेशन टेबल में करवाया था, याद है बच्चों? टेबल बनवाता था वो हमसे, ये देखिए। और टेबल दो तरीके की थी, एक थी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसको आप डिस्क्रीट बोलते थे, और दूसरी आपकी क्या थी, क्या नाम है आपका, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, ओके। नाउ अब कह रहा है कि हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि पिक्चर बना के देंगे। मैंने कहा अच्छा, ये देखो बच्चों, उसने कहा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ पे कोई पिक्चर विक्चर बना के देंगे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। कह रहा है टू रिप्रेजेंट ऑफ डेटा बाय टेबल्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, नाउ लेट अस टर्न ऑन आवर अटेंशन टू अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि यार टेबल देखने से अच्छा है तुम पिक्चर देख लो। भाई क्रिकेट मैच तुमने देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में ऐसे ऐसे ग्राफ आते हैं कि नहीं आते हैं? फर्स्ट ओवर में इतने रन बने, सेकेंड ओवर में इतने रन बने, थर्ड ओवर में इतने, ऐसे दिखाते। तो ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 10th ओवर में कह रहा है इतने रन बने। तो अब बताओ भाई, 10 घंटे टेबल कौन देखेगा यार? सीधे मुझे ये वाली पिक्चर दिखा दो, तो मैं यहां देख के बता दूंगा ना कि 10th ओवर में जो सबसे ऊंचा जाएगा, सबसे हाईएस्ट होगा जो, मतलब वो सबसे ज्यादा उसी ओवर में रन बने होंगे। पहचान जाऊंगा कि नहीं पहचान जाऊंगा, बताओ? ठीक, यस सर।
तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे इन लोगों ने बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। इन लोगों का मतलब है, मैंने आपको बताया था, इंसानों ने बनाया है, मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने ये वाला तरीका डेवलप कर दिया। कह रहे भैया ऐसे दिखा दो, मैंने कहा ठीक अच्छा दिखा देंगे। तो आइए जरा पढ़ना शुरू करते हैं। 3 तरीके की बातें बच्चों हमें पढ़नी है, ठीक। क्या क्या पढ़ना है बच्चों, हमें पहले बार ग्राफ पढ़ना है, फिर हमें हिस्टोग्राम। अब ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से सुनना, देखो भाई सुनो, और ध्यान से सुनो और कान खोल के सुनो। जिनके स्कूल में सीबीएसई को ढंग से फॉलो किया जाता है, आई डोंट नो, क्योंकि पता है क्या करते हैं टीचर्स, भाई अलग ही धुन में रहते हैं, सिलेबस में कुछ और है, सवाल कुछ और पूछते हैं, ठीक। जिनके स्कूल में स्ट्रिक्टली सीबीएसई को फॉलो किया जाता है, तो ध्यान से सुनो, इससे एक सवाल जरूर आएगा, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ओके, वेरी 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 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल आएगा कम से कम 5 नंबर में, मैं आपको दिखाऊंगा 3 नंबर में या 5 नंबर में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है इसको समझना। अब देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लास्ट में पढ़ाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिलीटेड है क्या? न्यू बुक में दिया होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं, कोई मतलब भी नहीं है, नहीं तो फिर दिया है न्यू बुक में, देखो दिया है। सर इससे अच्छा पहले का जो भी आपने पढ़ाया वो नहीं था, यहाँ से है न्यू बुक में। अच्छा, यहां से, वाह भाई इन्होंने तो और बड़ा गेम खेल दिया। अच्छा जरा ये बताओ, जरा अभी तक जो पढ़ाया वो न्यू बुक में क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? सर सर ये शायद रैशनलाइज सिलेबस। हाँ, रेशलाइज का मतलब क्या होता है, फिर बताना जरा। सर ये 8th में या 10th में हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ चुके पढ़ाया हैं। गया है और या फिर ऊंचा क्लास में पढ़ाएगा। हाँ, या Yes, तो वो sir, पढ़ाया अगली जा क्लास में चुका है, पढ़ेंगे या इसी क्लास या फिर पिछली यस क्लास ये में होता है पढ़ेंगे। रेशलाइज का मतलब। रेशलाइज की डेफिनेशन भी समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे 10th क्लास में रेशलाइज का मतलब डिलीटेड। अरे भैया उसको पढ़ो जाके, सीबीएसई की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, रेशलाइज का मतलब पढ़ा चुके हैं या कभी पढ़ा देंगे। तो पढ़ा चुका था 8th में, जो आज तक मैंने पढ़ाया 8th में पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लिया, कोई बात नहीं है। तो 8th क्लास में बच्चों आपको पढ़ाया है, इसलिए उसने नहीं पढ़ाया है। और याद है मैंने तुम्हें एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में चेंज करना सिखाया है, याद है? सॉरी Sir, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, inclusive को exclusive। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, याद है? यस सर, हाँ, और 8th क्लास में पता नहीं वो पढ़ाया कि नहीं, मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया है। ध्यान रखना, एक टेबल देगा जिसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में, समझे? इसलिए पढ़ाया था मैंने इतने दिनों से। अब आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले कह रहा आओ जरा बार ग्राफ पढ़ा देते हैं। हमने कहा भाई ठीक, चलो देखते हैं डेफिनेशन में क्या कह रहा है। कह रहा इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड कंस्ट्रक्टेड द बार ग्राफ, हियर शैल डिस्कस देम थ्रू अ मोर फॉर्मल अप्रोच। रिकॉल द बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन विच यूजुअल बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। अब अंडरलाइन करेंगे, सुनो ध्यान से क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने बोल दी बच्चों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। रेक्टेंगल के बारे में आप लोग जानते हो? यस सर। अरे भाई पूरी दुनिया को पता है रेक्टेंगल क्या होता है। ये देखिए, ये ऐसा रेक्टेंगल होता है बच्चों, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है। अब आप इसको ब्रेथ बोलो चाहे विड्थ बोलो, बात सेम है। सुन लिया? नहीं सुना? इसको आप विड्थ बोलो। अब सुनो, इसी रेक्टेंगल को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो क्या तुम्हें समस्या हो जाएगी? ये रेक्टेंगल ऐसे खड़ा हो जाएगा, क्यों भाई? नहीं समझे? यस सर, अरे यार ये अभी Yes, sir. हॉरिजॉन्टल है और घुमा दोगे तो वर्टिकल हो जाएगा, यस ठीक सर, हो जाएगा। तो हो तो गया। अब जब हो गया तो मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, एक बात बताओ, एक एक रेक्टेंगल को देखना और जरा मुझे बताना बच्चों, ठीक बच्चों? चलो इसको ही पकड़ लेते हैं बच्चों, ये इसकी लेंथ हो गई, यस और नो? ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक। Yes, sir. और इसकी Yes, विड्थ sir. इतनी है, यही तो इसकी चौड़ाई है। विड्थ का मतलब ब्रेथ, अरे विड्थ का मतलब ब्रेथ है यार, ठीक। ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। अब मुझे ये बताओ कि जितनी विड्थ यहां है उतनी ही यहां है, Yes, उतनी sir. ही यहां है, उतनी। भैया ऐसा तो रेक्टेंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। बच्चे बोलेंगे ये क्या है मतलब? अरे यार वो कहना चाहता है No, sir. कि जितनी विड्थ यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्म नहीं, वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान है। तो अब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सुनिए बच्चों, वो आपसे पूछेगा
कि बार ग्राफ में विड्थ कैसी होती है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, बताइए। एक समान होती है, एक जैसी यूनिफॉर्म होती है या यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हाँ। यूनिफॉर्म ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, किसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाता है मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ यार साथ साथ, और क्या। तो बच्चों बार ग्राफ में जरा मुझे बताइए कि विड्थ कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, एक जैसी होगी हर जगह। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी तक हमने एक ही रेक्टेंगल में देखा, अब आप पूरे ग्राफ में, मतलब जो भी बना हुआ है यहाँ, आप 2 रेक्टेंगल को पकड़ लीजिए, 3 रेक्टेंगल को पकड़ लीजिए, 4 रेक्टेंगल को पकड़ लीजिए, और मुझे जरा बताइए बच्चों, जितनी विड्थ इसमें है उतनी ही इसमें है, उतनी ही इसमें, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि एक की विड्थ इतनी हो गई और दूसरे की विड्थ इतनी ज्यादा हो गई, ऐसा तो नहीं है ना, नो बताइए। सर। नहीं है। तो ये No, बात sir. बहुत ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान सुन लीजिएगा। क्या पढ़ रहे हो सर? सर बार ग्राफ तो पढ़ रहे हैं सर, लेकिन सर यूनिफॉर्म विड्थ वाला पढ़ रहे हैं क्या सर? वेरिंग भी हो सकता है? हाँ हो तो सकता है, वही तो पढ़ना है इस साल। वेरिंग मतलब अलग अलग होगा कभी कभी, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के बाद। अभी हम यूनिफॉर्म विड्थ पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां पर विड्थ कैसी है मेरी, यूनिफॉर्म है, बहुत बढ़िया। और सुनो, अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, देखते तुम्हारे मन में क्या आएगा। भाई एक बार बताओ, क्या लेंथ भी यूनिफॉर्म है? क्या नो लेंथ सर। भी यूनिफॉर्म है? No, नहीं। sir. हाँ, नो No, सर। sir. यही चीज हमें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुन लीजिए, यही चीज हमें So ध्यान, length भाई vary. लेंथ नहीं, लेंथ वेरी कर रही है, और ये वैरी बहुत कर बड़ी रही बात मैंने कर दी। अभी देखना आपको हजारों सवाल मिलेंगे यहाँ से, अभी देखिए, चलते जाओ, रुक जाओ, चलते जाओ, अभी जब सारे फिगर पढ़ लोगे ना तब आपको हजारों सवाल बताऊंगा मैं यहाँ से। अब देखो उसने क्या बोला, उसने कहा ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्राइंग विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक, डिपिक्टिंग द वेरिएबल, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है किसी वेरिएबल को, भाई देखो इतना किसको नहीं पता यार, ये बताओ पहले, इतना किसको नहीं पता है, बताना जरा। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, आपने क्या पढ़ा था, ये वाली एक्सेस एक्स एक्सेस होती है, बताओ, और ये वाली एक्सेस वाई एक्सेस Yes, होती sir. है, Y ये axis भी is पढ़ा। हाँ, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक्स एक्सेस पे तुम किसी वेरिएबल को रख देना, कह रहा है डिपिक्टिंग द वेरिएबल, कह रहा है एक्स एक्सेस में किसी वेरिएबल को रख देना। मैंने कहा किसको रख दे, तो एक एग्जांपल देखो बच्चों, मंथ्स को दिखाया है, एक्स वेरिएबल से उसने किसको दिखाया है, मंथ को, यानी कि एक्स किसको बता रहा है, जैन मंथ को भी बता सकता है एक्स, एक्स की वैल्यू फेब्रवरी मंथ भी हो सकती है, यानी कि फेब्रवरी मंथ को बता सकता है एक्स, किसको बता सकता है, मार्च को बता सकता है एक्स, किसको, आया कि नहीं आया बताओ, आ गया। अब फिर उसने बोला Yes. आपसे, कह रहा है कि हाँ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सेस। सुन लो, वेरिएबल को एक्स एक्सेस पे दिखाते हैं और वाई एक्सेस पे उसकी वैल्यू को दिखाते हैं। सर ध्यान से सुनिएगा सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, सुनो, सुनना ध्यान से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सुनिए, हम एक्स एक्सेस पे किसको दिखाते हैं, वेरिएबल्स को दिखाते हैं हमेशा, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे ये वेरिएबल क्या है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई अभी धीरे धीरे आएगा, रुक जाओ, एग्जांपल अभी देखोगे, परेशान ना हो। जैसे कि यहां पर एक्स एक्सेस में वेरिएबल कौन कौन है, मंथ्स हैं, यहां वेरिएबल कौन है, मंथ्स। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ध्यान से सुनिए, दो के बीच में इक्वल स्पेस है कि नहीं, बताइए। दो बार ग्राफ मतलब दो रेक्टेंगल के बीच में इक्वल स्पेसिंग है कि नहीं, बताओ, बोलो 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 बोलो, Yes. ठीक। और सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वेरिएबल है और एक पिलर ऐसे गया, फिर दूसरा पिलर यहां आ गया, फिर एक यहां कहीं ऐसे आ गया, इक्वल स्पेसिंग है कि नहीं है, होना चाहिए। तो फिर से सुन लो, वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे, यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए सभी रेक्टेंगल की, लेंथ वेरी कर सकती है, और तीसरी बात कि दो पिलर्स के बीच में, यानी कि दो बार ग्राफ के बीच में यूनिफॉर्म आपका स्पेस होना चाहिए, एक जैसा स्पेस, एक जैसा स्पेस, एक ठीक है ना। और सुनो, वाई एक्सेस पे हम किसको दिखाते हैं, वैल्यूज को दिखाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए, वाई एक्सेस पे किसको दिखाते हो आप, वैल्यूज को। वैल्यूज क्या होती हैं सर, सर वैल्यूज नंबर होगा कोई सर, सर वैल्यूज कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, नंबर नहीं पहचानते हो क्या तुम, नंबर पहचानते हो 1 2 3 4, सर कौन सा Yes, नंबर sir. होगा, कैसा नंबर होगा, तो सर हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आ जाओ, फटाफट आ जाओ इस क्वेश्चन में। बच्चों हम गए एक सोसाइटी में,
हम अपनी कॉलोनी में गए और हमारी कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक, या आओ इसी एग्जांपल को ले लें, कॉलोनी में मत जाओ, अपनी क्लास में चले जाओ, क्लास 9th में चले जाओ, सेक्शन ए में, वहां 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थडे। जाओ 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 सेक्शन ए में, क्लास 9th ए में चले जाओ। मान लो तुम सेक्शन बी के स्टूडेंट हो, मॉनिटर हो, तुम्हें हमने सेक्शन ए में भेज दिया, जाओ, और 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट है, जाओ उनसे पूछो, जाओ, हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा बर्थडे कब है? इसने कहा मेरा बर्थडे जैन में। दूसरे लड़के को खड़ा किया, तुम्हारा बर्थडे कब है? कह रहा फरवरी में। इनको खड़ा किया, ऐसे सबसे जब हमने पूछा तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्लास में 40 लड़कों में से, मतलब 40 बच्चे, 40 स्टूडेंट्स में से, 40 स्टूडेंट्स में से जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे आता है? देख के बताइए। सर 3 लोग। 3 3 ठीक। अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना? इसी तरीके से पूरी डायरी आपने मेंटेन करी है। जरा बताना ये प्राइमरी डेटा का एग्जांपल है या सेकेंडरी का? बोलो 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 बोलो। प्राइमरी सर प्राइमरी। प्राइमरी। हाँ, क्योंकि तुम ही तो कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, ठीक, तुम ही तो गए थे, ठीक। अच्छा, तो रिलायबल डेटा है, बढ़िया डेटा है, अच्छा डेटा है, विश्वास कर सकते हैं हम इस पे। तो सुनो, फरवरी मंथ में तुमने देखा तो 4 बच्चों का बर्थडे होता है, मार्च में देखा तो 2 बच्चों का होता है, अप्रैल में भी 2 बच्चों का, और मई में आ गई, टेबल पढ़ना आ गई, वेरिएबल वैल्यूज, ठीक, बहुत बढ़िया। और सुनो, अच्छा, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, मान लो, क्योंकि पढ़ना हमें ग्राफ, ये तो आसान ग्राफ है यार, पढ़ ले रहे होगे, बहुत सारे हमें ग्राफ पढ़ने होते हैं। ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है? ये वाले पॉइंट से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ऐसे, जिस पे परपेंडिकुलर आएगा वो वैल्यू होती, यहां से यहां परपेंडिकुलर, यहां से यहां परपेंडिकुलर, यहां से यहां परपेंडिकुलर, यहां से, समझ गए होगे, है ना? हाँ भैया, जरा इनके सवालों का जवाब दीजिए, जरा इनके सवालों का जवाब दीजिए। ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर? देख के बताओ भैया, कितने बच्चे हैं जिन्होंने नवंबर मंथ में जन्म लिया है, उनका birthday? 4 सर 4। Yes, यहां से लाएंगे परपेंडिकुलर, यहां डालेंगे 4, बिल्कुल सही, स्केल रख के, डॉट डॉट करके, है ना? मतलब परपेंडिकुलर आपको नहीं डालना है। अरे भाई, मैं समझा रहा हूं कि ग्राफ पढ़ा कैसे जाता है। सुनो, अभी तो ग्राफ पढ़ ले रहे हो, और यही ग्राफ जब केमिस्ट्री में बना के दे देंगे तब तुम नहीं पढ़ पाते हो, पता नहीं क्यों। क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई केमिकल रिएक्शन करवाएगा, इधर वेरिएबल दे देगा, वाई एक्सेस पे वैल्यू लिख देगा, पीएच स्केल का सवाल आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, यही सवाल आता है, पढ़ नहीं पाते हो। यहां पढ़े तो हो 9th में, तो 10th में पूछता है केमिस्ट्री में तुमसे, ठीक। तो कुछ नहीं करना, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देना, सामने पीएच की वैल्यू मिल जाएगी, पीएच स्केल में। वो सब आप बस ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि कभी भूले भटके सवाल आ जाए तो मेरी बात याद रहे, क्या पता आपको। अरे यार चलो, हम केमिस्ट्री का एक सवाल बना देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये एसिड 1 है, ये एसिड 2 है, ये एसिड 3 है, ये एसिड 4 है। दुनिया भर के तमाम एसिड होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। हाँ हाँ, दुनिया भर के एसिड होते हैं, तमाम तो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने सारे एसिड होते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो उसने एग्जाम में ऐसे दिया, बोर्ड एग्जाम, और सच में दिया, सच में दिया यार, सही बता रहा हूँ। A1 A2 A3 A4 A5 A6, बस इतना ही ले लो, काफी, इतना ही दिया, है ना? और यहाँ बच्चों सबके पीएच लिखे हुए हैं, पीएच स्केल का पीएच। अरे पीएच स्केल होती है यार एक, तुम टेंशन मत लो, अगले साल हर एक एसिड का पीएच होता है, ऐसे लिखा, ठीक। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, वो मोस्ट एसिडिक होता है, वो मोस्ट एसिडिक होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसका ना, जिसका जिसका पीएच कम होता है, हाँ, जिसका कम। पीएच क्या होता है, लीस्ट होता है, सबसे कम लीस्ट होता होता है। है। ये मैंने तुम्हें बता हाँ। दिया, ऐसा स्टूडेंट मैंने तुम्हें बता दिया, 9th क्लास के बच्चे हो तुम। चलो, अब मुझे देख के बताओ, बस इतना ही देख के बताओ कि एसिड 1, एसिड 2, एसिड 3, एसिड 4, एसिड 5, एसिड 6 में से सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा एसिड है? एसिड 6। एसिड 6। यस, बस यही सुनो, यही सवाल आया था, ये भी छोड़ के आ गए बेचारे। सोचो, पता है क्यों? हैं? क्योंकि एनसीईआरटी, हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया था ना, एनसीईआरटी में नहीं कोई सवाल ऐसा, उसने ये तो बोर्ड कॉमन एग्जामिनेशन में सेंस दे वाला दिया। क्वेश्चन है। हाँ, तो उसने क्या किया, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ाया 10th क्लास में केमिस्ट्री, पीएच स्केल उसने अलग पढ़ाई, बार ग्राफ उसने 9th क्लास में पढ़ाया, दोनों को उठा के मैच कर दिया, बच्चे छोड़ के चले आए, कह रहे तो हमने पहली बार देखा है। बात समझ रहे हो? तो मैं आपको जो जो बातें, इसीलिए क्लास करना जरूरी होता है। आपने कभी कहीं क्लास करी होगी तब तो आप मैच करोगे,
आपको बार ग्राफ की अहमियत पता है, अब आप कनेक्ट कर लो केमिस्ट्री से चाहे फिजिक्स से, कैसे भी, इसीलिए तो पढ़ा रहा है वो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे तुम्हें। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल उसने पूछा आपसे, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न? अगस्त सर अगस्त 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 6। अब सुनना ध्यान से, एक और सवाल बच्चों उसने आपको दे दिया। ठीक, देखिए एक और सवाल उसने दे दिया। अब देखो यार, वही बात है ना भाई, तुम अपना ग्राफ पेपर लेके आओगे सर, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था। यस सर, साइड में पड़ा है। ठीक, सर मेरे भी क्योंकि साइड में कुछ पड़ा लोग, है। हाँ कुछ लोग बेचारे क्या करेंगे, सिर्फ क्लास कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे हमारा तो स्कूल में एग्जाम में हो ही नहीं पाया, है ना। तो भाई कुछ कॉपी में पेन वेन चलाओगे तब होगा ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। देखिए बच्चों, ग्राफ पेपर तो आपके पास ये वाले होंगे मेरे ख्याल से, है ना, यही है ना। हाँ जी सर, ये वाला है। ठीक, लेकिन पता है यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं ये वाला ले रहा हूँ, तुमको मैं समझाऊंगा जहां समझाना होगा। आइए जरा हम लोग थोड़ा सा एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए यही वाला ले लेते हैं बच्चों। इसमें ना आपको घर पे थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी होगी, ऐसा नहीं कि बस आपने क्लास देखी, होता तो आसान है, लेकिन आप एग्जाम में कुछ गलती करोगे तो फिर मार्क्स कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसको बस ऐसे ही रख लिया मैंने रेफरेंस के लिए साइड में। अब हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। सर हमें भी ड्रॉ करना है ग्राफ। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो करने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि कहीं कहीं पर शायद करने की जरूरत आपको पड़ेगी। मतलब जिसने ओके। 8th क्लास में ठीक से पढ़ा है भाई, अगर आपके टीचर ने आपको यूनिट लेना और सारी मेजरमेंट लेना सब सिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हाँ तो जी सर, आता बताया होगा है। इसमें। हाँ 8th क्लास वाला ही तो है ये, और कौन सा अब। लेकिन कुछ लोग छोड़ के आए हैं ना बेचारे, तो उनके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ओके कुछ सर। लोगों ने 8th क्लास में क्लास ही नहीं होती इस चैप्टर की। अब देखिए बच्चों, थोड़ा ये छोटा हो गया, लेकिन आप एडजस्ट करना, बुक आपके सामने होगी मेरे ख्याल से। ठीक, कह रहा फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 रुपए हैड प्लान 20,000 रुपीज हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पर मंथ। मतलब अब किसी के पास फैमिली में मान लो 20,000 रुपीज है, ठीक, और 20,000 रुपीज को उन लोगों ने इस तरीके से मतलब खर्च किया बाजार में कहीं पर, कैसे, सुनो, ये हेड्स है, ठीक, सुन लो, ये हेड्स हैं और ये हैं उनकी वैल्यूज, हेड्स की वैल्यू, ये एक्सपेंडिचर है। सुन लो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो? यस सर। तो सर आप 4,000 मत लिखिए सर, बस आप 4 लिख दो और ऊपर यूनिट लिख दो इन 1000। आया कि नहीं आया बताओ? तो पढ़ने वाला टेबल देख के पहचान जाएगा कि ऊपर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा जो किया है इन 1000 लगा देना है सबके साथ। समझे कि नहीं समझे? 4 लिखा है तो उसका मतलब 4000, 5 लिखा है तो उसका मतलब 5000। अब आओ जरा पढ़ना शुरू करो, अब आओ जरा पढ़ना शुरू करो, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए देखिए बच्चों, क्या किया उसने, तो ग्रोसरी पे बच्चों, उसने ग्रोसरी पे 4,000 रुपए खर्च कर दिए, ठीक, रेंट उसने 5,000 रुपए का दिया, एजुकेशन बच्चों की एजुकेशन के लिए 5,000 रुपीज दे दिया, दवाइयों में 2,000 रुपए चले गए, फ्यूल में 2,000, एंटरटेनमेंट में 1,000 और मिसलेनियस इधर उधर के खर्चे हो गए 1,000। मिला के कितना हो गया? 5 5 10, 4 14, 2 16, 2 18, 2 20, 20,000 रुपए खर्च हो गए उसके। अब आप मुझे ये बताओ, देखते हैं आपके मन में क्या आता है, आप मुझे ये बताओ इसमें से वेरिएबल कौन है और वैल्यूज कौन है, मतलब एक्स कौन है और वाई कौन है? ये हेड जो हेड है हमारे वेरिएबल है। ये हेड्स वेरिएबल है और जो वैल्यूज है एक्सपेंडिचर वैल्यू। हाँ ये, और अब हम वाई क्या करेंगे, हाँ ग्राफ पेपर लेंगे, ये हो गई वाई एक्सेस और ये हो गई मेरी एक्स एक्सेस। सही है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बना है, रुक जाओ आप समझ जाना, यहीं से कर लेते हैं ना नीचे से ऐसे। तो मैं अपने ग्राफ पेपर पे 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेंसिल से, और ये एक्स एक्सेस हो गई और ये वाई एक्सेस हो गई, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर हम एक्स एक्सेस पे हेड्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? हेड्स। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, हेड्स में पहला हेड क्या है? ग्रोसरी। तो हमने क्या लिखा है यहां, हमने जी लिख दिया, जी का मतलब आप पेंसिल शार्प करके पूरा लिखोगे ग्रोसरी, ठीक। और वाई एक्सेस पे हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर और ब्रैकेट में लिखेंगे इन 1000, क्योंकि एक्सपेंडिचर को आपने 1000 में दिखाया हुआ है, ठीक। तो हमने यहां लिखा हुआ एक्सेस पे एक्सपेंडिचर इन 1000, ठीक। और सुनो,
अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑन एक्स एक्सेस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सेस में यदि आप अपनी किताब में देखोगे तो 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? 1 वेरिएबल को। क्यों भाई? वन वेरिएबल कौन है? हेड। ठीक, 1 सेंटीमीटर 1 हेड को दिखा रहा है। ठीक, और वाई एक्सेस पे स्केल, ऐसी स्केल लेना मैंने कहां सिखाया है? मोशन वाले चैप्टर में। यदि आपको याद हो, मोशन वाले चैप्टर में मैंने स्केल लेना सिखाया हुआ, वही वाली स्केल है। ऑन वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप है, ये वाला इतना, तो 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना? 1000 रुपीज। समझ गए? क्यों भाई? ठीक, कहने का ये मतलब है कि यहां हम 1 लिखेंगे यानी कि 1000 रुपीज 1 सेंटीमीटर पे, फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पे 2 लिखेंगे यानी कि 1 सेंटीमीटर 1000 को दिखा रहा है, और यहां से ये ओरिजिन है तुम्हारा ओ, 0 वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर 2000 रुपीज को दिखाएगा, और 3 सेंटीमीटर 3000 को, और 4 सेंटीमीटर 4000 को, और 5 सेंटीमीटर 5000 को, और 5 से ज्यादा मेरे ख्याल से बनाना नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 5000 रुपए, चलो 6 तक बना लेते हैं, 6 तक। ठीक, अब ग्रोसरी पे कितना खर्च किया? 4000 रुपए। तो ग्रोसरी का ग्राफ कहां तक जाएगा? ब्लू कलर से बना रहा हूं, ध्यान देंगे। 4000 तक का यूनिफॉर्म विड्थ का रेक्टेंगल बनेगा, चेक कर लीजिए। फिर अगला रेंट उसने खर्च किया, तो 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, और यहां पर आर का मतलब है, आप पेंसिल शार्प करके पूरा लिखोगे जैसे किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, आर का मतलब है रेंट, और रेंट कितने रुपए का दिया है उसने? स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए, 5000 का। ठीक, तो ये पिलर कहां तक जाएगा? हाइट इसका 5 तक। ठीक, उसके बाद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में उसने कितना दिया? एजुकेशन को मैं ईडी से दिखा दे रहा हूं, ईडी का मतलब एजुकेशन। ठीक, तो एजुकेशन का ग्राफ भी कहां तक जाएगा? बार ग्राफ, हाइट लेगा 5000 रुपीज तक की, और यूनिफॉर्म विड्थ के हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है मेडिसिन। ठीक, तो हमने 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, एम लिखा, एम का मतलब मेडिसिन। आपको पूरा लिखना एग्जाम में, ऐसे ऐसे ऑब्लिक तिरछा करके। मेडिसिन कितना जा रहा है? 2000 रुपए। तो 2 तक उठाएंगे इसको, 2 तक, ये देखिए 2 तक आ रहा है इसकी हाइट। ठीक, फिर अगला कहां गया? मेडिसिन, फ्यूल हो गया, तो नेक्स्ट वाला आएगा फ्यूल, एफ फॉर फ्यूल, है ना। इसकी हाइट भी जाएगी 2 सेंटीमीटर तक। ठीक, फिर अगला वाला एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट को मैं ईएन से दिखा रहा हूं, एजुकेशन ईडी, और एंटरटेनमेंट को ईएन से दिखा रहा हूं, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का ग्राफ कहां तक जाएगा? 1 तक। मिसलेनियस को मैं एम से दिखा रहा हूं, एम आई से दिखा दे रहा हूं, क्योंकि एम से हमने किसको दिखाया था? मेडिसिन को। मेडिसिन को एमडी से दिखा दो, और मिसलेनियस को एमआई से, और एमआई का ग्राफ 1 तक जाएगा। ये लीजिए, ये हमने बार ग्राफ यहां पर ड्रॉ करके तैयार कर लिया है स्टूडेंट्स। ओके, करेक्ट, चलो ठीक, तो बस यही है, और क्या। अब और कोई सवाल तो नहीं पूछा इसने? अच्छा, कोई बातें स्पेशल करी हो तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो कोई बात ऐसी स्पेशल होगी नहीं, बट फिर भी नहीं। हाँ, यूनिट इसने भी लिखी है भैया, यूनिट इसने भी लिखी हुई है। ठीक, चेक कर लो, जो मैंने लिखा है आपको वही इसने लिखा है। ठीक है, ओके, ये थ्योरी पढ़ लेना। उसने वाई एक्सेस पे बोला है 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹1000। 1 यूनिट का मतलब है आप 1 सेंटीमीटर की जगह 1 यूनिट भी लिख सकते हो। समझो जरा बात को। ठीक, हाँ भाई, आ जाइए। अच्छा, हिस्टोग्राम की बात इसने कर दी है। ठीक भैया, अब इस पे तो चर्चा हमारी बड़ी डिटेल में कल ही हो पाएगी, क्योंकि अभी इसको अगर हमने छेड़ दिया तो फिर समस्या हो जाएगी।
इसमें तो बहुत कुछ बताना है। अच्छा एक काम कर लें जरा, सुनो, इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है भाई, बहुत कुछ पढ़ाना है उसमें। सुनो तुम यहाँ पर जरा आ जाओ, कहाँ गया? 14.3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग पढ़ लीजिए पहले आराम से। अब देखिए बच्चों, फर्टिलिटी रेट यानी कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के आने के कारण कितने परसेंटेज लोग की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण 31.8% फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी डेथ हो जाती है, और उनकी एज कितनी है? 15 से 44 के बीच वाली फीमेल्स को देखा गया है। अब देखिए बड़ा बढ़िया इन्होंने डेटा दिया हुआ है, देख रहे हो? सुनो आप थोड़ा ये भी बच्चों ध्यान दें जरा, पता है 15 से कम वाले फीमेल्स को नहीं देखा इन्होंने, ठीक। चालाकी देख लीजिए गवर्नमेंट की, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये देखो जरा 15 साल से कम वाला जो बच्चा है वो उनके लिए बच्चा है, क्योंकि ये बच्चा देश के लिए क्या ही करेगा, ठीक है। उससे इन्होंने उनका कोई सर्वे नहीं कराया। सच्चाई है ये तो यार, सच्चाई है। बच्चा देश के विकास में कोई वो नहीं करेगा, भूमिका नहीं निभाएगा। बच्चा तो अभी खाना पीना खा रहा है, स्कूल जा रहा है बस, ठीक। 15 साल से लेके 44 ईयर तक की जो फीमेल्स हैं वो देश के इकोनॉमिकल विकास में योगदान करती हैं। आपको पता है भाई, 15 साल से बड़े जो बच्चे होंगे 16-17 साल के, वो सब गेम और ये वो दुनिया भर की चीजें, कोई डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहा है, और कोई कुछ। तो इसलिए देखो एक बात है, स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के इन्होंने सर्वे भी किसका किया? 15 से 44 साल की महिलाओं का किया, जो कि देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एनर्जी है ना इसके अंदर बहुत, देख लो सारा काम यही तो होता है। मतलब 15 से 44 के बीच में बढ़िया करियर बनेगा उसका, देश के लिए कुछ करेगा, अपने लिए करेगा तो ऑब्वियसली देश के लिए कुछ करेगा। तो इसलिए इन्होंने इनका सर्वे किया, ये कॉमन सेंस की बात थी, इसलिए इन्होंने इसका सर्वे किया। चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या देखा कि 31.8% महिलाएं ऐसी हैं, फीमेल्स ऐसी हैं जो रिप्रोडक्टिव यानी कि बच्चे को जन्म देते टाइम उनकी डेथ हो जाती है, ठीक। फिर नायरोसाइकेट्रिक कंडीशन, ओके, मतलब न्यूरो वाला कुछ प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह डिस्टर्ब हो गया हो, कुछ समस्या है, ठीक है। जो भी है वो करंट वरेंट सही से नहीं पास होता है, क्या क्या कहते हैं वो डॉक्टर्स को पता होगा, ठीक है। 25.4% महिलाएं ऐसी हैं जिसमें ये प्रॉब्लम है। इंजरीज मतलब एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, उनके कारण 12.4, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, दिल का दौरा वरा पड़ गया, ठीक, 4.3%। रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी कि अगर हवा स्वच्छ नहीं है जैसे कि शहरों में होता है, तो उनके कारण 4.1% महिलाओं की डेथ हो गई। और कोई दूसरे कॉजेज हैं 22.0%, ठीक। तो आप मुझे ये, चलो हम लोग तो सब कुछ कर लेंगे, अभी आप मुझे ये देख के बताओ कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, बताइए। ये सर्वे कराने के बाद गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, जरा देख के कुछ बता सकते हो? अरे समझे ही नहीं क्या? सर हाँ, बोलो। जिस कॉज से ज्यादा डेथ्स हो रही है उसके लिए ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। हाँ यस सर, तो जैसे यहाँ पर, न्यूरोसाइकेट्रिक हाँ कंडीशंस के लिए हाँ यहाँ पे डॉक्टर्स इसके प्रोवाइड लिए, हाँ करेंगे। यस, इसके लिए कुछ फ्री डॉक्टर्स अवेलेबल करेंगे, और इसके लिए भी कुछ फ्री गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो होते हैं वो अवेलेबल करेंगे। तो आपने सुना होगा कि मेडिकल करने के बाद अब सब बाउंडेशन लग गई, बॉन्ड साइन होगा, बाहर नहीं जाना है डॉक्टर्स को, यही सब रीजन होता है। गवर्नमेंट सर्वे कराती है, वो देखती है भैया इतने लोग तो यार ऐसे ही मारे जा रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर बाहर क्यों जा रहे हैं, तो उनको यहीं लगाएगी, बॉन्ड साइन कराती है, भैया 5 साल तुम यही रुकोगे क्योंकि तुमने हमारे कॉलेज में पढ़ा है, यानी कि इंडिया के कॉलेज में पढ़ा है और स्कॉलरशिप लेके पढ़ा हुआ है। तो ये सब इसीलिए स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट तैयार करती है, ये देख लीजिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़वा रहा हूं। तो वो लोग क्या करेंगे, इसके डॉक्टर, इसके हॉस्पिटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए, ठीक है, न्यूरो के डॉक्टर ये सब अवेलेबल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि इन लोगों की डेथ ना हो, क्योंकि बेवजह ये लोग मारे जा रहे हैं, तो ये भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये तो हो गई फालतू की बात है, फालतू का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अब यहाँ पर आ जाओ, कह रहा रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, इसको ग्राफ की हेल्प से दिखाइए। कह रहा विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स health and death worldwide, try to find out with the help of your teacher any two factor which play a major role in the cause in second above being the major cause. Okay, wait, थर्ड वाला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। with the help of a teacher, कह रहा टीचर की हेल्प लो, देखते हैं भैया। अरे फंसा दिया भाई, देख रहे हो, सुनो, पता है न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल में आ रही है यार, 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, देख रहे हो। देखो नई वाली बुक में भी यही डेटा दिया हुआ है भैया, देखो
वैसे तो मैंने अपने वीडियोस में सब कुछ कराया हुआ है ये सब, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है बार बार स्केल लेना। देखो नई वाली बुक में क्या डेटा दिया हुआ है, कुछ चेंज किया है या ये उठा के सवाल छाप दिया है? सर सेम ही है। सेम है। ये बहुत अच्छा, मतलब हमारे ग्राफ बनाने के लिए अच्छा डेटा नहीं है ये। हम लोग तो स्टूडेंट है ना, हमारे पास कोई वो वाला ग्राफ थोड़ी ना होता है। जो गवर्नमेंट के पास तो बड़े स्पेशल ग्राफ होते हैं, मतलब जो आपकी कॉपी में यहाँ चलता है उसके अलावा भी उनके पास ग्राफ्स होते हैं। वो कभी आप बड़े हो जाओगे, स्टडी करोगे तो आप देखोगे, आपको पता चलेगा, कॉलेज में मिलेगा आपको। नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस पेपर का, मुझे भी बहुत टाइम हो गया। फिजिक्स वगैरह में या दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको मिलेगा वो ग्राफ पेपर, कॉलेज से ही मिलता है। चलो अब देखो जरा, पता है यहाँ मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मान लो भैया मैंने ये बना लिया इस तरीके से, y एक्सेस, ठीक, और x एक्सेस। तो अब मुझे यहाँ ये दिक्कत हो रही है कि जो आपका ग्राफ पेपर होता है बच्चों, उसमें आप क्या देखोगे? उसमें आप देखोगे कि जो 1 यूनिट होता है ना, मतलब समझना, यहां से यहां तक जो 1 यूनिट होता है ना, ऐसा। अब मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं ऐसे करके, ठीक बच्चों। इसकी लेंथ कितनी होती? 1 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी कितनी होती? 1 सेंटीमीटर। होती कि नहीं होती, जल्दी बताइए। एक स्क्वायर बॉक्स की लेंथ कितनी होती? 1 Yes, sir. सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी 1 होती, ठीक। अब सुनना, और मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है अगर तुम्हें याद हो? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, बताओ, ठीक। Yes, sir. यानी कि 1 बिग डिवीजन में, ये जो बिग डिवीजन है इसमें 10 स्मॉल डिवीजन होंगे। ग्राफ उठा के देख लीजिए अपना, ऐसे 1 2 3 4 और 5 वाले पे डार्क लाइन कर देता है थोड़ी, है ना। 6 7 8 9 10, समझ जाना, है ना ऐसे। अरे 10 यहाँ पे 10 से ज्यादा हो गए, छोड़ो, समझ गए। और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है, बताओ, बोलो। यस हाँ जी सर। सर। हाँ, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि समस्या मेरी ये, थोड़ा ध्यान देना जरा, कि अगर मैं y एक्सेस पे, अगर मैं y एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर में ऑन y एक्सेस, अगर मैं 1 सेंटीमीटर में अगर 5% लेके चलूं तो समस्या का तब भी विषय है। देख लीजिए कैसे भाई, 5% यहां आएगा, 10% यहां आएगा, 5 का गैप ले लो, 15 यहां आएगा, 5 की टेबल चलेगी, 20 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा कि नहीं आया, बताइए, बोलिए जल्दी से, ठीक। तो देखो, अगर मुझे 22 लेना होगा तब तो मैं ले लूंगा आराम से, कैसे 20, और इसके बीच में 10 का गैप है, तो 21 22 यहां बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बताओ, बोलो। नहीं समझ पाए? Yes, sir. अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ 20 आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला 21 होगा, फिर ये 22 होगा, 23 24 तो ये 25 होगा, फिर 26 27 28 29 तो ये 30 होगा, बताओ, समझे? Yes, sir. यस सर। ठीक। अब सुनो, ये तो भाई सही है, 4.1 तक भी सही है। नहीं, हाँ 4.1 समस्या करा कि नहीं करा, बताओ, बात समझे मेरी क्या प्रॉब्लम आ रही है अब, बोलो यस भैया। सर। हाँ, ये देखो, तो ये प्रॉब्लम मुझे हर एक बार हुई थी। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे करी है, मुझे याद भी नहीं है। जो मेरा वीडियो होगा यूट्यूब पे, मैंने बहुत दिमाग लगा के इसकी रिकॉर्डिंग करी होगी, वो मुझे खुद ही देखना पड़ेगा मैंने क्या किया था। देखो मेरी प्रॉब्लम पहले समझ लो सब लोग, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्कूल में नहीं डिस्कस करी जाएगी। ये 0 है और ये 5 है, अगर तो ये 0 है, ये 5 है, तो भाई 0 के बाद ये 1 आएगा, सॉरी 1 कह रहा हूं, 5% दिखा है ना। ओहो, अरे यार क्या कर रहे हैं यार, ओहो हो, अरे 10 का गैप लो यार, 10 का गैप लो, देख रहे हो भाई क्या दिमाग लगा, रुको 10 का गैप लो तुम, तब वैलिड होगा ना। 10% करो, 10% करो, ठीक। 10 का गैप लोगे ना भाई, 20 से 30, 10 का गैप, तो 0 से 10 यहां आएगा, ठीक। फिर से दिखा देता हूं एक बार आपको, यहां 0, यहां 5, 5 क्यों 10, 10 का गैप ले लो, 10 का, 10 20
यहाँ 30 30, यहाँ 40, यहाँ 50, समझ गए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर 22 मिलना होगा वो तो मिल जाएगा। कैसे? ये 20 है तो 21 22 यहां बैठेगा भाई। ये 10 का गैप है ना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 22 यहां बैठेगा। ठीक, अब समझे। और 0 से 10 के बीच यस में सर। मैं, अब मेरी प्रॉब्लम कुछ लोग समझ रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है मुझे, जिन्होंने ग्राफ ऑफ कभी पढ़ा होगा। ये 0 से 10 है सर तो यार समझ 4 गए। हाँ 4 तो मिलेगा, 4.1 कहां से लेके आऊं बताओ, आया कि नहीं आया बताइए। हाँ सर समझ गए। Yes, ठीक, sir. तो ये प्रॉब्लम है मेरी। अब ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर 6। यार मैं 4.1 कहां से लेके आऊं? ये जो एक छोटा सा मिलीमीटर है 4 और 5 के बीच में, ये जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है, इसके 10 पार्ट थोड़ी ना कर लूंगा मैं। नहीं समझे? वो जो छोटा सा 1 मिलीमीटर, उसके 10 पार्ट करोगे तब तो 4.1 4.2 मिलेगा। सही है सर बहुत ये। डिफिकल्ट हो जाएगा करने के लिए। हाँ तो पर ये सर समस्या का हमारी विषय है। टीचर ने क्लास में कहा कि आप मतलब थोड़ी एस्टिमेशन करके ऐसे ही लगा दो, उन्होंने ज्यादा नहीं बताया। नहीं नहीं, ये चर्चा करने का Yes, विषय sir. है। Sir, same. ठीक है, यही तो चर्चा का विषय है कि करोगे क्या इसमें। भाई तुम किसी ऑफिस में जॉब करते हो, गवर्नमेंट वेदर फोरकास्टिंग में, तुम ऑफिसर हो मान लो आके, अरे आईएएस ऑफिसर लेवल का बंदा लगता है वहां पे, ठीक, जो फिजिक्स से किया होता है, जाके तुम लगे हो। तुम्हें मैं मतलब तुम्हारे जो बॉस होंगे या जो भी है, मान लो तुम ही बॉस हो, तुमने टीम को टास्क दिया, तुम्हारे जूनियर ने एस्टिमेशन लगा के दे दिया, तो मान लोगे, उठा के पटक दोगे उसको। भाई एस्टिमेशन लगा के दिया तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे एस्टिमेशन लगा के, तो प्रोबेबिलिटी गलत आएगी तो तुम गवर्नमेंट को गलत रिपोर्ट करोगे ना। मजाक थोड़ी ना चल रहा है। वो पढ़ाई इसीलिए रहा है तुम्हें 9th क्लास में, क्योंकि भावी भावी भविष्य के तुम साइंटिस्ट होगे, इसलिए ये चर्चा का विषय है ठीक है, कुछ भी थोड़ी ना करके दे दो, कुछ भी नहीं होता है ना जिंदगी में, इसको देखना पड़ेगा मैंने क्या किया है। आप एस्टिमेशन कर लो 9th क्लास में, माफ कर दिया जाएगा, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन समस्या का समाधान तो होगा कुछ। मैंने क्या करवाया है, मैंने 2 ग्राफ सीधे सीधे लगवा दिए हैं, इसमें चिपका दिया है फेविकोल से, समझे कि नहीं। ये सॉल्यूशन मैंने निकाला था क्योंकि बन नहीं पा रहा था। समझ गए आप मेरी समस्या और सॉल्यूशन? बोलो। यस सर। हाँ, Sir. और तो 2 ग्राफ पेपर चिपका के तब यूनिट लेके कल मैं इसको कराने की कोशिश करूंगा, 2 ग्राफ पेपर चिपका के। अब आपके टीचर इस पे आपत्ति करेंगे, लेकिन आप ये भी समझो कि अभी अभी मैंने तुम्हें ये बताया था, कुछ बताया था मैंने तुम्हें ये बताया था कि वहां पर अगर तुम जॉब कर रहे हो वेदर फोरकास्टिंग वाले ऑफिस में, तो एक चीज और है भाई, वहां ग्राफ पेपर भी दूसरा होगा, सुना? उस सर पे बन स्पेशल जाएगा। टाइप ऑफ ग्राफ पेपर रहेगा। हाँ हाँ, स्पेशल मिलता है, उस पर सब कुछ आ जाता है। ठीक, बड़े बड़े से रहते हैं और उसकी यूनिट्स भी ऐसी नहीं रहती हैं, लगी रहती है, मतलब आराम से बन जाएगा। मैं ये अब ये थोड़ी ना कि तुम वहीं जा रहे हो जॉब करने, मैं यार एक बात बता रहा हूँ, ये बड़ी बात है। ठीक, तो हम कुछ भी नहीं कर देते हैं, लेकिन हाँ 9th क्लास में आप राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको असली बात बता दी, समझे। एस्टिमेशन आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कैसे कराया, मैंने 2 ग्राफ पेपर चिपका लिए हैं, तो मेरा ग्राफ पहले बड़ा हो गया है, उसको मैंने कॉपी में चिपका के तब मैंने यूनिट ढंग से लेके करी है, ताकि सामने वाला पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, बस ये बात है, समझे।